हेलो गाइस। तो गाइस मैं आपके सामने आज एक टॉपिक लेके आया हूँ गाइस। शायद आप लोगों को पता लग चुका होगा, जो रेप केस चल रहा है गाइस, आपको सुन रहे होंगे आप लोग आजकल। मैं उसी टॉपिक में आपसे आज बात करने आया हूँ गाइस। तो मैंने मैंने ये सुना, इस केस के बारे में सुना गाइस मैंने ना, तो गाइस मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। जो सुना होगा आपने, कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर थी, तो वो अपने 36 घंटे ड्यूटी पे थी ना अपनी ना, जहाँ पे वो ड्यूटी करती थी ना कॉलेज में। तो नाइट होगी उनकी ड्यूटी, ठीक है। तो नाइट ड्यूटी में उनको चक्कर लगाना पड़ता है ना। तो 11 बजे करीब आसपास उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की होगी। पेरेंट्स से बात करने के बाद उन्होंने बोला होगा कि आप अच्छे से चलो सो जाओ, मैं आप पेशेंट को देख के आती हूँ, मैं जो होते हैं। तो उतना बात करने के बाद वो गए होंगे चक्कर लगाने। तो इसी बीच वो वहाँ पे था एक जो आरोपी था ना, वो शराब के नशे में धुत होके आया वहाँ पर, और उसने लेडी डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की ना। तो गाइज मैं इस बारे में आपसे ज़्यादातर बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना। लेडीज़ डॉक्टर के बारे में जो बताया गया है ना, जो कंडीशन में मिली है बाद में, वो जो उनके डेथ के बाद जब उनकी लाश मिली, बॉडी मिली उनको सुबह जो ना, जिस हालत में मिली गाइज ना, तो वो ना सुन के ना, सोच के गाइज ना, ऐसा होता है कि हैवानियत होती है गाइज ना, हैवानियत इंसान की कहाँ तक जा चुकी है। देख लो, सोच देख लो गाइज आप। हम ना ये चीज़ ना, हम गाइज कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हम लोग। मगर जो बंदा था, पता नहीं वो किस चीज़ का रहा होगा, किस टाइप का रहा होगा गाइज। वो इंसान भी था कि नहीं गाइज, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान रहा होगा, ठीक है। जिस कंडीशन में मिली ना उनकी बॉडी, उस लेडीज़ की, जो डॉक्टर की लेडीज़ की जो बॉडी मिली है गाइज, वो तो सुन के गाइज हालत ख़राब हो जाएगी गाइज आप। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब कि उनके जो आँखों में उन्होंने जो चश्मा पहना हुआ था, तो वो चश्मे को उसने शायद ज़बरदस्ती करते वक्त जो उस चक्कर में उसने एक मुक्का मारा होगा उनको, लेडीज़ को, वो चश्मा पहनती थी ना। तो वो चश्मा पे मुक्का मारने के बाद ना, वो जो चश्मा का जो होता है ना, शीशा जो टूट गया था ना, तो उनकी आँखों के अंदर ना घुस गया था, वो लगा लो आप। मतलब ऐसे कोई जगह नहीं है गाइस की उनकी, हर मतलब कि जो उनकी हर जगह बॉडी में जहाँ जहाँ जगह है ना गाइस, हर जगह पे उनको ना निशान था उनका चोट का। तो गाइस जिस कंडीशन में मिली है ना उनकी बॉडी, तो जो उनकी टांग थी ना, जो उनकी टांग ऐसे थे, ऐसे। कसम से गाइस बहुत ही ख़तरनाक हालत थी उनकी। जब सुबह वहाँ के लोगों ने, अस्पताल के लोगों ने देखा हुआ उनको ना, तो बहुत ही ख़तरनाक था गाइस। हर जगह पे उनकी बॉडी में निशान थे, और खून ही खून था हर जगह से, है ना। उनकी जो, अब मैं बोलने में मुझे शर्म आती है गाइस, ठीक है ना, उनके प्राइवेट पार्ट में से भी खून ही खून निकल रहा था गाइस, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है गाइस कि यहाँ पर एक ही आरोपी नहीं था गाइस, यहाँ पर कम से कम 5-6 आरोपी थे जो उसमें रिपोर्ट में आई है। तो ये एक ही बंदे का काम नहीं है, ये कम से कम 5-6 बंदे का काम है। वहाँ पर सबूत मिला है ना डॉक्टर को ना, वहाँ पर जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ना ये आया है। तो गाइस ये सब सुन के, सब वो करके ना, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। और जब सुबह ना, जब क्या नाम उसका, उनके घर वालों को जो पता लगा उनके बारे में, तो वो जब आए, तो उनको 3 घंटे तक ना, उन माँ बाप को ना मिलने नहीं दिया गया ना, 3 घंटे तक। बता लगा लो कैसे उस समय उनके माँ बाप को ना कैसी गुजरी होगी, सोचो गाइस आप लोग, कैसे उस समय उनको कैसा हुआ होगा। 3 घंटे तक उनसे मिलने नहीं दिया गया, ठीक है। और जब सुबह उनके घर वालों को जो बताया लोगों ने यहाँ से फ़ोन करके, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपकी बेटी का मतलब कि रेप हुआ है और ऐसे मर्डर हुआ है, ये नहीं बताया। ये बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, ठीक है। देखो गाइस, अभी भी देखो पुलिस वाले भी क्या बोल रहे हैं कि सुसाइड बोल रहे हैं गाइस। देखो सुसाइड तो है ही नहीं गाइस, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं कि ये जो आरोपी है वो ऊंची लेवल का पहुंच होगी, तभी तो
उसका जब जो भी है सबूत तो मिटाया जा रहा है गाइस, ठीक है। तो अगर हम जैसे अगर वो सिंपल वैसा होता तो उसको तो कब का पकड़ लिया जाता गाइस, ठीक है। तो अभी यही होगा कि वो बहुत ऊंची पहुंच का होगा, इसलिए उसके खिलाफ हर सबूत मिटाया जा रहा है गाइस, ठीक है। निर्भया कांड, ठीक है, जो पुणे में पिछली बार हुआ था पुणे में, और इनके खिलाफ कभी भी आरोपी को सज़ा मिलती नहीं है, ठीक है। आरोपी पकड़ में नहीं आता पहली बात तो, शायद बात की बहुत दूर की बात है, ठीक है। इस केस में भी मुझे लगता है गाइस, ठीक है, इस केस को भी ऐसे रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी यही बोल रहे हैं कि सब लोग कि ये सुसाइड केस है, ठीक है। गाइस ये है ही नहीं, बिल्कुल भी मर्डर है, ठीक है। और इतनी हैवानियत को पार किया है उस आरोपी ने ना, और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये लेडीज़ डॉक्टर थी इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए गाइस, ठीक है। बाकी क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलना ही कुछ है ही नहीं, मेरा बॉडी नहीं है। इनके बारे में जब आप सुनोगे कि इन्होंने संघर्ष तो बहुत किया गाइस, इन्होंने बहुत आरोपी के साथ बहुत इन्होंने संघर्ष किया, कोशिश तो बहुत की कि कुछ ना कर पाया, मगर वो अकेला नहीं था गाइस। अगर वो अकेला होता तो वो लड़ती बहुत, मगर ये काफ़ी लोग थे तो वो अकेली लेडीज़ क्या कर पाती बताओ, ठीक है ना। अच्छा, आरोपी ने जो संजय राव था, क्या था उसका नाम, ऐसे क्या था, संजय नाम था शायद उसका ना, तो उसने जो लेडीज़ का पहले उसने बलात्कार किया, ठीक है। उसके बाद फिर उनका ना गला घोट के है ना तब हत्या की उसकी, है ना उनकी। तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही आई है, गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी गाइस, ठीक है। और जगह जगह से ना उनका खून निकल रहा था, मुंह से भी खून निकल रहा था या आंखों पे भी खून निकल रहा था, ठीक है। तो यही बात है गाइस, बहुत ही बुरा था। जख्म हर जगह पे उन पर ना उनके शरीर पे ना जख्म थे, तो बहुत ही बुरा होगा इस। और जब उनके माँ बाप को जो बताया गया तो फिर यही बताया गया कि फ़ोन में से बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, मगर सुसाइड नहीं था गाइस। तो आप गाइस सोच सकते हो, जब उन्होंने वो जो बॉडी दिखी हुई ना उनकी, तो उनके माँ बाप पर कैसे क्या बीती हुई गाइस, रोंगटे खड़े हो गए थे गाइस। बहुत ही बहुत भी बुरा हाल था जो बॉडी का ना गाइस, आप लोग समझ भी नहीं सकते गाइस कि अभी ना जो उनके माँ बाप पे गुजरी है ना, क्या गुजर रही है, आप सोच भी इमेजिन नहीं कर सकते गाइस आप लोग। बहुत ही बुरा गाइस, देख लो इस देश में ना गाइस लेडीज़ लोग ना सेफ है ही नहीं बिल्कुल भी गाइस। यहाँ पे बोला जाता है ना कि गाइस कि छोटे कपड़े पहनते हैं तब रेप होता है बोलते हैं, मगर गाइस एक बताओ, जो नर्सरी की जो होगी बच्ची 3 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की जो बच्चियाँ होती है उनके साथ भी रेप होता है। अभी कुछ दिन पहले सुना था मैंने कि जो वैन जो स्कूल ले जाती है, वैन जो होती है उसका जो ड्राइवर था उसने जो नर्सरी की जो 3 साल की लड़की थी, 3 साल की, तो उसका रेप किया, बताओ आप, दुष्कर्म किया उसके साथ, बताओ। ये हम बोलते हैं कि कपड़ा नहीं गाइस, कपड़े की बात नहीं है, सोच की बात है, सोच इंसान की सोच है, इस सोच को बदलो गाइस, ठीक है। बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कुछ मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। बाकी उन लेडीज़ को इंसाफ मिलना चाहिए गाइस, ठीक है। आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से गाइस, ठीक है। गिरफ्तार तो हो गया है बता रहे ना, और देखो गाइस बहुत ही बुरा हुआ है कि सोच नहीं सकते आप गाइस कि उनके साथ जब हम तो रात को सोए हुए थे, 3 से 6 के बीच की बात है ना, हम तो उस समय सोए होते हैं गाइस, लगा लो, तो उस समय उनके साथ कैसे बीत रही होगी, हम तो ये इमेजिन सोच नहीं सकते कि उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा उस टाइम ना, सोचो आप लोग। बाकी ये आपको मैं छोटा सा ये क्लिप है वो आपको दिखाना जा रहा हूँ, उनके माँ बाप का जो बयान था जो उन्होंने बताया अपनी बेटी के बारे में, तो गाइस आंसू आ जाते हैं गाइस, ठीक है। देखो आप गाइस, ठीक है, इस वीडियो का रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ।
हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए।